हेलो बच्चों, अंग्रेजन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए क्लास 7 की लेसन 6 अ गुड सिटीजन की रीडिंग लेके आए हैं और उसका हम हिंदी अनुवाद भी बताएंगे। तो आप लोग अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए। रीडिंग से पहले आपको बता दें, ये है पिक्चर में रचना और ये है उनकी आंटी। आंटी इनकी मैसूर में रहती हैं। मैसूर भारत का ही एक शहर है जहाँ पे वृंदावन गार्डन बहुत ही प्रसिद्ध गार्डन है। इनकी रचना की चाची इनको घुमाने के लिए ले जाती हैं। ठीक है, फिर देखिए क्या होता है आगे। अ गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक। सिटीजन मीन्स नागरिक, गुड मीन्स अच्छा। रचना's uncle and aunt lived in मैसूर। रचना के अंकल चाचा एंड और आंट चाची लिव्ड रहती थी इन मैसूर, मैसूर में रहती थी। किसके? रचना के चाचा और चाची मैसूर में रहते थे। रचना and her parents had gone to Mysore to spend their vacation with them। रचना एंड और हर उसके पेरेंट्स माता पिता हैड गॉन गए थे, टू मैसूर मैसूर गए थे, टू स्पेंड बिताने के लिए, देयर अपनी वकेशन छुट्टी, विद देम उनके साथ। रचना और उसके माता पिता उनके साथ अपनी छुट्टी बिताने मैसूर गए थे। ओके, दे वर ऑल एक्साइटेड। एक्साइटेड क्या होता है? जब हम बहुत ही खुश होते हैं, रोमांचित होते हैं। तो दे वे सब, कौन कौन? वे सब, रचना और उनके माता पिता। दे वर ऑल सब, वे सब एक्साइटेड थे, बहुत ही रोमांचित थे, बहुत ही उत्साहित थे। एज क्योंकि दे वर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन। एज क्योंकि वे जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? वर माने होता है थे, गोइंग माने जा रहे, टू विजिट ठीक, देखने जा रहे थे। क्या देखने जा रहे थे? द वृंदावन गार्डन। वे वृंदावन गार्डन देखने जा रहे थे। ऑन द वे रास्ते में, ऑन द वे रास्ते में, हर आंट told them that about 2 million tourists visit the Vrindavan garden every year। On the way रास्ते में, हर आंट उसकी चाची ने, told बताया, them उनको, that की, about लगभग, 2 मिलियन 20 लाख, टूरिस्ट पर्यटक, विजिट देखने आते हैं, द वृंदावन गार्डन एवरी ईयर प्रत्येक वर्ष, हर साल, लगभग 20 लाख पर्यटक वृंदावन गार्डन देखने आते हैं। रचना सेड, रचना बोली, आंट इट्स गोइंग टू बी फन। आंट चाची
वहाँ जाना, टू बी फन, बहुत मज़ेदार है। इट्स गोइंग, जाना, टू बी फन, बहुत मज़ेदार है, मतलब ये यात्रा, ये जाना या वहाँ जाना बहुत ही मज़ेदार है। एज दे एंटर्ड द गार्डन, जैसे ही उन्होंने गार्डन, बगीचे में प्रवेश किया, एंटर्ड में प्रवेश किया। रचना, एक्सक्लेम्ड, रचना खुशी से चिल्लाई। रचना एक्सक्लेम्ड माने होता है खुशी से चिल्लाई, जिसको हम बोलते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा जब खुश होते हैं ना तो हमारी आवाज़ में थोड़ी सी तेज़ी आ जाती है। वाओ, अरे वाह, व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स आर दीज, अरे वाह, कितने सुंदर फूल और फव्वारे हैं ये, कितने सुंदर, ये कितने सुंदर फूल और फव्वारे हैं। आई मस्ट मेक आ बुके फॉर माई सेल्फ, आई, मैं, मस्ट, जरूर, मेक आ बुके, बुके मीन्स गुलदस्ता बनाऊंगी, बनाती हूँ या बनाऊंगी। फॉर माई सेल्फ, अपने लिए, मैं अपने लिए ज़रूर से एक गुलदस्ता बनाऊंगी। ठीक है। द मोमेंट, उसी क्षण, शी ट्राइड टू प्लक वन ऑफ द फ्लावर्स, यहाँ से फिर से देखते हैं। आई मस्ट मेक आ बुके फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए, माई सेल्फ माने स्वयं के लिए, एक बुके में इस गुलदस्ता बना लेती हूँ। ठीक है। द मोमेंट, उसी क्षण, शी ट्राइड टू प्लक, उसने, प्लक मीन्स तोड़ने की कोशिश की, वन ऑफ द फ्लावर्स, एक फूल को, उसने एक फूल तोड़ने की उसी समय क्या की, ट्राई किया, कोशिश की। हर आंट, उसकी चाची, स्टॉप्ड हर, उसे रोक दिया, उसकी चाची ने उसे रोक दिया। एंड सेड, और कहा, डोंट डू दैट, वैसा मत करो, डोंट डू दैट मतलब इस तरह मत करो। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स, वी मीन्स हमें, शुड नॉट नहीं, प्लक मीन्स तोड़ना, फ्लावर्स मीन्स फूलों को, शुड मीन्स चाहिए, हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। आफ्टर टेकिंग अ राउंड ऑफ द होल गार्डन, ऑफ द, आफ्टर टेकिंग, आफ्टर मीन्स बाद में, टेकिंग अ राउंड एक चक्कर लगा लेने के बाद, किसका, पूरे होल गार्डन, पूरे गार्डन बगीचे का एक चक्कर लगा लेने के बाद, आफ्टर मीन्स बाद। दे सेट डाउन टू हैव स्नैक्स, वे बैठ गए, टू हैव स्नैक, नाश्ता करने के लिए, वे, दे मीन्स वे, सेट डाउन, बैठ गए। आंट हैड ब्रॉट पॉपकॉर्न, समोसाज, सैंडविचेस एंड फ्रूट्स फॉर एवरीवन, आंट चाची, हैड ब्रॉट लाई थी, पॉपकॉर्न समोसा, सैंडविच और फ्रूट फल, फॉर एवरीवन सभी के लिए, चाची ये सब चीज़ें लेकर आई थी। क्या क्या लेके आई थी चाची, पॉपकॉर्न लाई थी, समोसा लाई थी और सैंडविचेस फल ये सब लेकर आई थी। रचना फिनिश्ड स्नैक्स, हर स्नैक्स, रचना ने फिनिश्ड समाप्त कर दिया मतलब खा लिया, हर स्नैक्स अपना नाश्ता, रचना ने अपना नाश्ता खा लिया या कर लिया। एंड थ्रू हर प्लेट, और अपनी प्लेट, एंड ग्लास और ग्लास, अंडर द बेंच, बेंच के नीचे, थ्रू
थ्रू मीन्स फेंक दिया, थ्रो का सेकेंड फॉर्म है। क्या क्या फेंक दिया? अपनी प्लेट और ग्लास बेंच के नीचे फेंक दी। हर आंट, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, हर आंट पोलाइटली आस्क्ड, उसकी चाची ने विनम्रतापूर्वक पूछा। किससे पूछा? हर, उससे। किससे पूछा? उससे, रचना से पूछा। डू यू थ्रो, क्या तुम फेंक देती हो? द वेस्टेज, कचरा, अंडर योर स्टडी टेबल, अपनी पढ़ने वाली मेज के नीचे और सोफा या सोफे के नीचे। एट होम टू, घर में भी। उसकी चाची ने क्या पूछा कि क्या तुम, डू यू थ्रो, क्या तुम वेस्टेज, कचरा, अंडर, नीचे, योर, अपनी स्टडी टेबल, पढ़ने की मेज, और अथवा सोफा, एट होम टू, एट होम घर पर, टू मीन्स होता है भी, क्या तुम घर पर भी कचरा, वेस्टेज मीन्स कचरा, सोफा या स्टडी टेबल के नीचे फेंक देती हो? आप लोग में से कितने लोग फेंक देते हो? जो भी खाते पीते हो ना, कूड़ा कचरा कहाँ फेंकते हो? अपने घर में ही फेंक देते हो कि डस्टबिन में डालते हो? रचना, इट इज आवर ड्यूटी। चाची ने क्या कहा? रचना, इट इज आवर ड्यूटी, यह हमारा कर्तव्य है। आवर मीन्स हमारा, इट इज माने यह है, आवर ड्यूटी, यह हमारा कर्तव्य है। टू कीप, रखना, आवर सराउंडिंग्स, अपने आस पास, पब्लिक प्लेसेस, सार्वजनिक स्थान, लाइक जैसे, रोड्स, सड़क, पार्क्स, बगीचे, स्कूल्स, विद्यालय, हॉस्पिटल्स, अस्पताल, ईटीसी इत्यादि। क्लीन, कैसे रखना चाहिए हमको? क्लीन रखना चाहिए, साफ रखना। किन किन चीज़ों को? अपने चारों तरफ, पब्लिक प्लेस, सार्वजनिक स्थान, जैसे रोड्स, रोड्स माने सड़कें, पार्क्स, बगीचे, स्कूल्स, विद्यालय, हॉस्पिटल्स, अस्पताल आदि को हमें साफ रखना। टू कीप, टू कीप माने साफ और रखना। कीप माने रखना होता है, साफ, क्लीन माने साफ। साफ रखना क्या है? हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। वी शुड ट्रीट द होल कंट्री जस्ट लाइक आवर होम। वी शुड, वी माने हमें, शुड माने चाहिए, ट्रीट माने व्यवहार करना चाहिए। द होल कंट्री, पूरे देश में, ठीक है, हमें पूरे देश के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? जस्ट लाइक आवर होम, जैसा हम, जस्ट लाइक जैसा, लाइक मीन्स जैसा, आवर होम अपने घर के तरह ही, ठीक वैसा ही बर्ताव हमें अपने पूरे देश के साथ करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके देश के अंदर ही तो हैं। तो हमें अपने देश के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? जैसा हम अपने घर में करते हैं, आवर होम। रचना, क्विकली, रचना क्विकली, रचना तुरंत, अंडरस्टूड समझ गई, समझदार थी ना रचना, तो रचना क्विकली जल्दी ही, अंडरस्टूड समझ गई, एंड कलेक्टेड द वेस्टेज, और उसने कलेक्ट कर लिए, इकट्ठा कर लिए, उठा लिए, द वेस्टेज माने कचरे को, एंड थ्रू और फेंक दिया, देम उनको, इन ए डस्टबिन, कहाँ फेंक दिया उन्होंने, उसने, रचना ने, उसने पूरा कूड़ा इकट्ठा किया और डस्टबिन में फेंक दिया। गुड गर्ल। आफ्टर हैविंग, कुछ समय के, आफ्टर हैविंग द स्नैक्स, नाश्ता है माने करने के बाद, नाश्ता, स्नैक्स मीन्स नाश्ता करने के बाद, दे मूव टूवर्ड्स, वे आगे बढ़े, द म्यूजिकल फाउंटेन्स, म्यूजिकल फाउंटेन्स का मतलब होता है संगीत वाले फव्वारे की ओर वे बढ़े। वेयर, जहाँ, दे इंजॉयड द लाइट एंड साउंड शो,
जहां उन्होंने लाइट और साउंड मीन्स होता है ध्वनि का कार्यक्रम का आनंद लिया। जहाँ दे मीन्स वे भी होता है, दे मीन्स उन्होंने भी, एंजॉयड मीन्स आनंद लिया। किसका? लाइट एंड साउंड। जो फाउंटेन होते हैं ना उसमें म्यूजिक भी बजता है, संगीत भी बजता है और लाइट के द्वारा बहुत अच्छा कार्यक्रम दिखाया जाता है। तो लाइट और साउंड कार्यक्रम का आनंद लिया। When they moved out, जब वे बाहर आए, they saw, उन्होंने देखा, an old, एक बूढ़ा, मैन, व्यक्ति या आदमी, ट्रिप्ड, लड़खड़ा गया, एंड फेल डाउन, और गिर गया। हर आंट रैन, उसकी चाची दौड़ी, एंड और हेल्प्ड, मदद की, द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी की मदद की। बूढ़े आदमी को हम लोग बुजुर्ग व्यक्ति भी बोलते हैं, ठीक। वाइल द अदर्स वर स्टिल थिंकिंग व्हाट कुड बी डन। वाइल, जबकि, अदर्स, दूसरे, अब भी, स्टिल माने अब भी, थिंकिंग माने सोच रहे, वर माने थे, दूसरे लोग अभी भी सोच रहे थे। व्हाट कुड बी डन, क्या, डन माने किया जाए या क्या करें, ठीक है, कि क्या करें। व्हाट कुड बी डन, कि क्या करें या क्या कर सकते। इससे पहले उसकी चाची दौड़ी और उस बूढ़े मैन की, उन्होंने ओल्ड मैन की हेल्प कर दी। The old man thanked her for her act of kindness. The old man, उस बूढ़े व्यक्ति ने धन्यवाद दिया उनको, act of kindness, उनके दया पूर्ण कार्य के लिए उनको धन्यवाद दिया। आगे देखिए, ऑन हर वे बैक, ऑन हर, रास्ते में, बैक, वापस लौटते समय, ठीक है, रास्ते में वापस लौटते समय, रचना आस्क्ड हर आंट, रचना ने अपनी चाची से पूछा, आस्क्ड माने पूछा। डिड यू नो द ओल्ड मैन, डिड भी क्वेश्चन बनेगा, क्या, यू तुम, तो हम यहाँ बोलेंगे आप, क्या आप नो मीन्स जानती हैं, ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति को जानती थी, क्या आप उस बूढ़े व्यक्ति को जानती थी। डिड पास्ट टेंस है इसलिए थी लगाएंगे। whom you helped, जिसकी आपने मदद की, जिसकी आपने मदद की। हर आंट रिप्लाइड, रिप्लाइड मीन्स उत्तर दिया, हर मीन्स उसकी, उसकी चाची ने उत्तर दिया। नो, रचना, नहीं रचना। आई डिड नॉट, मैं नहीं जानती थी। बट, लेकिन, आई हेल्प्ड हिम, मैंने उनकी मदद की। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, ही वॉज इन ट्रबल, ट्रबल, इन ट्रबल मीन्स संकट में थे। क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, ही वॉज वह थे, इन ट्रबल मुसीबत में थे, वह संकट में थे, मुसीबत में थे, कुछ भी कह सकते, तो वह संकट में थे, वह विपत्ति में थे। ही वॉज ऑलवेज हेल्प पीपुल हु आर इन ट्रबल। वी मस्ट, मस्ट होता है चाहिए, तो ये लगेगा आपके वाक्य के अंत में, लेकिन ये अवश्य जरूर चाहिए का बोध कराता है मस्ट आपका, ठीक है। ऑलवेज मीन्स हमेशा, हेल्प मीन्स मदद, पीपुल में लोगों की, ठीक है। तो हमें लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए। हु आर इन ट्रबल, जो संकट में हो, अगर कोई संकट में हो तो हमें उनकी मदद अवश्य करनी चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ द पीपुल अराउंड अस, ठीक है। आगे देखते हैं, वी
वी शुड टेक केयर ऑफ द पीपुल अराउंड अस। हमें अराउंड अस अपने आसपास के लोगों की देखभाल करनी चाहिए। जस्ट लाइक वी टेक केयर ऑफ द मेंबर्स, जैसे हम मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, जस्ट लाइक ठीक उसी तरह से जैसे वी टेक केयर हम देखभाल करते हैं, मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, मेंबर्स माने सदस्यों की, ऑफ आवर फैमिली अपने परिवार के सदस्यों की देखभाल करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें अपने आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए।